कि जुड़वा शहरों में पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी बंद कर दी गई है। बस अड्डे भी बंद कर दिए गए हैं। गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त के हवाले से मुख्तलिफ औकात में एक्सप्रेस वे और श्रीनगर हाईवे को भी बंद किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर बताएगा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी इंतजाम की क्या डिटेल्स हैं, क्या प्लान तश्कील दिया गया है? जी, जुड़वा शहरों के तमाम बस अड्डे जो हैं इनको बंद करने का फैसला किया और इस दफ़ा बाकायदा तौर पर दोनों जो अजला हैं उनकी ज़िला इंतज़ामिया ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी किया और इसमें ये कहा गया है कि पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट के हवाले से तमाम रोड्स के ऊपर पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद रहेगी और इस हवाले से एक सिक्योरिटी प्लान जो है वो भी बनाया गया है जिसमें सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करते हुए तमाम रूट्स जो हैं उनके मुतबादिल रास्ते फराहम किए गए हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सड़कें जो हैं उनको बंद करके जो उनके मुतबादिल रास्ते हैं वो फराहम किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि हैवी ट्रैफिक को आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद होगा। रेड जोन और तोसीही रेड जोन जो है इसमें भी अब हर किस्म की ट्रैफिक जो है उसके लिए आने और जाने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए, जबकि G5, G6, G7, F6 और F7 के रहायशी रावलपिंडी आने जाने के लिए मार्गला रोड और 9th एवेन्यू का रास्ता जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट आने वाली जो ट्रैफिक है उसके लिए भी 9th एवेन्यू है वो तो रूट भी बता दिए गए हैं आवाम को कि वो कौन कौन सा रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर, आपका बेहद शुक्रिया। ईरान अमेरिका जंग बंदी खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी, मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तारीख भी तय न हो सकी। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अगर डेडलाइन से पहले मुज़ाकरात में पेशरफ ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में आला सतह का इजलास, आबना हुर्मुज़ की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इजलास से पहले पाकिस्तान और ईरानी हुक्काम से भी राब्ता किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि अमरीकी हुक्काम पाकिस्तान में बातचीत के मुंतज़िर हैं, जल्द पेशरफ्त की तवक्को है। मुमकिना तौर पर ईरान के अफजूदा यूरेनियम को लेकर सुई अटकी हुई है। रूस ने मामला हल कराने की पेशकश कर दी। जौहरी मामले और आबना हुर्मुज़ पर इख्तलाफात हैं। अमरीका से बातचीत में पेशरफ्त हुई है, लेकिन मुआहदे तक पहुंचने के लिए अब भी काफी फासला है। मुज़ाकरात की क़यादत करने वाले ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया कि अमरीका मुखलिस है तो हुक्म चलाने का अंदाज बंद करे। अमरीका की जानिब से ईरान की नाकाबंदी को अहमकाना और समझ से वालातर करार दिया। बोले अमरीका और इसराइल दोबारा जंग ना करने की जमानत दे। ईरानी स्पीकर ने खबरदार किया है कि कोई गलती की गई तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। रूस ने एक बार फिर ईरान के अफजूदा एटमी मवाद को मुंतकिल करने में मदद की पेशकश कर दी। रूसी एटमी तवानाई एजेंसी रोस्टम के सरबराह का कहना है कि तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका और ईरान में एतमाद का फकदान बड़ा मसला है। रूस को ईरान के साथ ताउन का मुस्बत तजुर्बा हासिल है। 2015 में रूस ने अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली में मदद की थी। इस बार भी किरदार अदा करने के लिए हम तैयार हैं। आबना हुर्मुज़ में दोबारा कशीदगी के बाद यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी है। हौसी हुकाम का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अमन की राह में रुकावट डालते रहे तो आबी गुजरगाह को बंद कर सकते हैं। एक बार बाबुल मंदब बंद कर दिया तो कोई भी इसे खोलने की ताकत नहीं रखता। ट्रंप और इनके इत्तेहादियों के लिए बेहतर है हमारे हुकूक का एहतराम करें। सदर ट्रंप को नेतन्याहू ने जंग में धकेल दिया। अमरीकी अवाम इस जंग के खिलाफ हैं। साबिक अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, ईरान के खिलाफ जंग करके सदर ट्रंप ने अमरीकियों की जान खतरे में डाली है। अब आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ओल्ड सिटी एरिया राम सवामी के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जहां रोजाना कई घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा फरवा ली वहां मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। फरवा, तफसीलात बताइएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। इस वक्त भी हम राम स्वामी के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ भी कुछ इसी सूरत हाल का सामना है। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं जो इलाके में कई अरसे से रह रही हैं। कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है और कितनी परेशानी का सामना? 18 घंटे की तो होती है। सिर्फ 2-1.5 घंटे देते हैं ना, उसमें आप कपड़े धो सकते हैं ना हम उसमें पानी भर सकते हैं।
हर चीज़ की परेशानी है इस इलाके में। ना सिर्फ कराची का ये इलाका बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इसी सूरत हाल का सामना है। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। एक तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत होता है, उस पर अगर लाइट ना हो तो और ज़्यादा अजियत का सामना होता है। और रिहायशियों का यही कहना है कि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं जिसकी वजह से मज़ीद परेशानी बढ़ जाती है। जी मौसम की बात करें कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। यालाबारी और बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। अस्तोर और गिरदोनवा में न सिर्फ बादल बरसेंगे बल्कि बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग के बायस अहम चारा शूटर को बंद करना पड़ गया। सर्दी की शिद्दत इतनी बड़ी कि बालाई इलाकों में मामूलात ज़िंदगी मफलूज हो गए। आज़ाद कश्मीर में भी शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर राबता सड़कें बंद हैं। निजी और सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। वादी नीलम में एक बार फिर से राबता पुल बह गया। मिट्टी के तौदे गिरने से फंस जाने वाले सयाहों की 30 गाड़ियों को निकाल लिया गया है। शाहराह नीलम, दवारिया, शेख बेला और केल के मकामात पर मुख्तलिफ सड़कों को बंद कर दिया गया है। NTMA के मुताबिक इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और मैदानी इलाकों में भी यालाबारी मुतवक्के है। अहम तरीन अपडेट ये है, मॉस्को की ईरान को अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने में मदद की पेशकश। रूस ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में किरदार अदा कर सकता है। सरबराह रोस्टम ने ऐसे कहा है। तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका और ईरान में एतमाद का फुकदान भी मसला है। सरबराह रोस्टम की जानिब से ये भी कहा गया, रूस को ईरान के साथ ताउन का मुस्बत तजुर्बा हासिल है। सरबराह रूसी एटमी एजेंसी के मुताबिक 2015 में रूस ने अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी, तो मॉस्को की ईरान को अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने में मदद की पेशकश सामने आई है। रूस ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में किरदार अदा कर सकता है। सरबराह रोस्टम की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद कहा गया कि तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका और ईरान में एतमाद का फुकदान भी मसला है। साथ ही ये भी कहा कि रूस को ईरान के साथ ताउन का मुस्बत तजर्बा हासिल है, जबकि 2015 में रूस ने अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी। यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी है। ट्रंप अमन की राह में रुकावट डालते रहे तो आबी गुजरगाह को बंद कर सकते हैं। हौसी हुक्काम की जानिब से ऐसा कहा गया है। एक बार बाबुल मंदब बंद किया तो फिर कोई भी उसे नहीं खोल सकता। हौसी हुक्काम ने ऐसा कहा है। मजीद कहा कि ट्रंप और उनके इत्तेहादियों के लिए बेहतर है कि हमारे हुकूक का एहतराम करें। यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी है। ट्रंप अमन की राह में रुकावट डालते रहे तो आबी गुजरगाह को बंद कर सकते हैं। हौसी हुक्काम ये कह रहे हैं, एक बार बाबुल मंदब बंद किया तो फिर कोई भी इसे नहीं खोल सकता। हौसी हुक्काम का ये भी कहना है, ट्रंप और उनके इत्तेहादियों के लिए बेहतर है कि हमारे हकूक़ का एहतराम करें। तो अहम तरीन अपडेट ये है कि यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी है। ट्रंप अमन की राह में रुकावट डालते रहे तो आबी गुजरगाह को बंद कर सकते हैं। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान आर्जी जंगबंदी खत्म होने में अब सिर्फ चंद ही लम्हे बाकी हैं। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत होने वाली हंगामी बैठक ने आलमी सफारतकारी में एक हलचल मचा दी है। एक तरफ सदर ट्रंप पाबंद हुर्मुज़ की बंदिश को ब्लैकमेलिंग करार देकर सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं, तो दूसरी जानिब तेहरान से बाक़ी ग़ालिबात की ललकार भी सुनाई दे रही है कि अगर गलती की गई तो जवाब पूरी कुव्वत से मिलेगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल दोबारा सख्त कर दिया है और गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स भी मांगा जा रहा है। इस संगीन तनाज़े में सबकी नजरें अब इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान की सालिसी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। क्या पाकिस्तान खित्ते को एक बड़ी जंग से बचाने में कामयाब हो जाएगा? क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर कोई ऐसा फॉर्मूला तय पा जाएगा जो सबके लिए काबिल कबूल हो? आज हम इसी लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल का अहाता भी करेंगे। इसी पर बात करेंगे। रजा बशीर तारड़ साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। रजा साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। दीगर पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे इस ट्रांसमिशन के हिस्से में। लेकिन रजा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अहम तरीन बात यह है कि जंग बंदी ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। रजा साहब, क्या इतने कम वक्त में कोई ब्रेक थ्रू आपके नज़दीक मुमकिन है, या अब सिर्फ जंग बंदी में तोसी की कोशिश ही की जा रही है? आपके नज़दीक क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें पहली बात तो ये है कि जंग बंदी के अलावा कोई चारा नहीं, और अगर जंग बंदी के अलावा चारा होता तो ये जंग बंदी होती ना, और अभी तक हम जो है वो जंगो जतन देख रहे होते। तो पहले तो ये ज़हन में रखें बड़ी बात। अब आ गया मसला कि किसको ज़्यादा जल्दी है। ईरान के लिए जो इस वक्त
مسئلہ ہے ان کا جو مطمع نظر ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے جیتنا تو مشکل ہے، لیکن اگر ہم ہاریں نہ اور ہم مطلب مزید وقت نکال سکیں تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ امریکہ کو جلدی اس طرح سے ہے کہ ان کے آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں اور ایک ان کے اوپر اندرونی دباؤ بھی ہے، اور اس میں یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ دونوں سائیڈوں نے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ سفارت کاری بذریعہ سوشل میڈیا بھی تھوڑا سا ذرا زیادہ کر دیا ہے، تو ایک پریشر ہے۔ اب دونوں طرف یہ ہے کہ اگر یہ نظر آتا ہے کہ جی امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے تو وہ ظاہر ہے ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، ریپوٹیشنل کاسٹ جس کو کہتے ہیں۔ ایران کے لیے بھی ظاہر ہے نظریاتی ملک ہے، ایک جذبات بھی ہیں اور بہت کچھ ہے۔ اب رہی بات کہ 3 دن میں کیا ہو سکتا ہے، تو آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ بالکل جب معاملہ تباہی کے دہانے پہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو توفیق دی اور ہم نے دیکھا کہ جنگ بندی ہوئی اور اس کے بعد سفارتی کوششیں ہوئی، تو ہو تو بہت کچھ سکتا ہے۔ اب رہ گی بات کہ کیا فارمولا ہوگا، اس میں بہت ساری جو ہے ممکنات ہیں۔ عوامی جمہوریہ چین کا رول ہو سکتا ہے، روس کا ہو سکتا ہے ایک ضامن کے طور پہ، کیونکہ ایرانیوں کو یہ ہے کہ جی اگر ہم نے کچھ تھوڑا اس میں لے تو لال کیا تو ممکن ہے کہ یہ دوبارہ ہم پہ کچھ عرصے بعد حملہ ہو جائے، تو ظاہر ہے ان کو بھی ایک ضمانت چاہیے